हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 29 नवंबर 2022 को जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला पीटी ऊषा, दूसरा है बजरंग पूनिया, तीसरा है शरद कमल और चौथा है पीवी सिंधु। दोस्तों, जो भारतीय ओलंपिक संघ हैं उनकी जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो है पीटी ऊषा, जो कि भारत की पहली महिला ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। याद रखना है आपको, महिला ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। और जो पीटी ऊषा हैं ये एक एथलीट हैं, ये भी आपको याद रखना है। पीटी ऊषा जो है वो एथलीट हैं और इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है पीटी ऊषा। और उसी के साथ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है शरद कमल। दोस्तों, जो शरद कमल है उन्होंने हाल ही में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो इनको मिला है, शरद कमल को। याद रखना है आपको, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हुआ पीटी ऊषा। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन है आपके सामने, पहला तमिलनाडु, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है महाराष्ट्र। दोस्तों, कहीं भी अगर आपको धम्म लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा वो बौद्ध से संबंधित है, भगवान बुद्ध से, क्योंकि जो भगवान बुद्ध का पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था। भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था और इसी को धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, धम्म चक्र परिवर्तन इसी को कहते हैं, याद रखना है आपको। और उसी के साथ ये जो यूनिवर्सिटी है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध यूनिवर्सिटी है, इसकी जो आधारशिला है वो त्रिपुरा में रखी गई है। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और याद रखना है आपको, इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो आधारशिला है वो त्रिपुरा में रखी गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। त्रिपुरा की जो भाषा है वो है कोकबरोक भाषा। त्रिपुरा की जो भाषा है वो है कोकबरोक भाषा। और त्रिपुरा में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि है खारची महोत्सव जो त्रिपुरा में मनाया जाता है, याद रखना है आपको। और जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध यूनिवर्सिटी की आधारशिला है वो त्रिपुरा में रखी गई है। और जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगति है इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो चार जो आर्य सत्य हैं उनके बारे में शिक्षा दी जाएगी। और जो मध्यम मार्ग होता है यानी कि अष्टांगिक मार्ग होता है उसके बारे में शिक्षा दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। आंसर हुआ इसका त्रिपुरा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पंजाब और चौथा है बिहार। दोस्तों, जो गंगा जल आपूर्ति योजना है इसका जो आयोजन है या लोकार्पण है वो बिहार से किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसका जो लोकार्पण है वो बिहार से किया गया है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री जो कि है नीतीश कुमार, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। और कहाँ से किया गया इसका लोकार्पण, तो आपको याद रखना है जो राजगीर के बिहार से इसका जो लोकार्पण है वो किया गया है। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो पेयजल की आपूर्ति करना इसका बेसिकली उद्देश्य है, याद रखना है आपको। और ये जो मिशन है, ये जो योजना है वो जल जीवन मिशन का ही एक भाग है, ये आपको याद रखना है। उद्देश्य इसका है पेयजल की आपूर्ति करना संकटग्रस्त क्षेत्रों में। और ये जो भाग है गंगा जल आपूर्ति योजना वो जल मिशन का भाग है, ये आपको याद रखना है। इसका जो लोकार्पण है वो बिहार में किया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नीतीश कुमार के द्वारा, याद रखना है। और इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला इंग्लैंड, दूसरा है आपके सामने केरल, तीसरा है कनाडा और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जो डेविस कप है वो बेसिकली आप जानती हैं टेनिस का कप है, ये आपको याद रखना है। टेनिस टूर्नामेंट है एक, जिसमें जो विजेता है वो कनाडा बना है, याद रखना आपको, क्योंकि जो फाइनल मैच है वो कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच हुआ था जिसमें कनाडा जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डेविस कप में कनाडा किसको हराकर जीती तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती, याद रखना है आपको। और कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। याद रखना है आपको। और विश्व में जो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो क्षेत्र है
वो भी कनाडा ही है, ये भी आपको याद रखना है, और इसी के साथ इसका राइट आंसर हुआ कनाडा, और उप विजेता है ऑस्ट्रेलिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने, पहला कोच्चि, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है गोवा और चौथा है असम। दोस्तों एक रॉकेट थी जिसका नाम है विक्रम एस रॉकेट का नाम था, याद रखना है आपको। और इसका सफल परीक्षण किया गया था, जो कि सफल परीक्षण इसका हुआ भी, इसका सफल परीक्षण हुआ था, याद रखना है। और ये पहली निजी रॉकेट थी, ये भी आपको याद रखना है। जो विक्रम एस है वो पहली निजी रॉकेट थी, जिसमें जो विक्रम नाम है वो विक्रम साराभाई, जो कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं, याद रखना है आपको। और इसमें जो एस का मतलब है वो है स्काई राइट कंपनी, याद रखना है आपको। और इसी की सफलता के लिए, मतलब इसकी जो सफलता हुई थी, इसका सफल परीक्षण होने के बाद ही एकीकृत जो रॉकेट सुविधा है उसको स्थापित किया गया है, जो कि हैदराबाद के तेलंगाना में स्थापित की गई है, याद रखना है आपको। इसकी जो स्थापना है वो हैदराबाद के तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई। जो विक्रम एस रॉकेट थी उसकी सफलता के बाद, याद रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ तेलंगाना। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, दूसरा है जैन महासंग्रहालय, तीसरा है राणा प्रताप संग्रहालय और चौथा है लक्ष्मीबाई संग्रहालय। बेसिक दोस्तों यूनेस्को आप जानते ही होंगे, यूनेस्को जो कि विश्व धरोहरों को शामिल और संरक्षण करने का जो काम है वो यूनेस्को का होता है, याद रखना आपको। और यूनेस्को ही अवार्ड देती है, यूनेस्को ही ये अवार्ड देती है, याद रखना आपको। और जो एशिया प्रशांत महासागर का जो अवार्ड है, जो एशिया प्रशांत महासागर का जो अवार्ड है वो इस बार 6 देशों को दिया गया है। इस बार जो ये अवार्ड है वो 6 देशों को दिया गया है, जिसमें जो इंडिया है, इसमें जो इंडिया है उनको 4 अवार्ड दिए गए हैं। भारत को यूनेस्को के द्वारा 4 अवार्ड दिए गए हैं। और 4 अवार्ड क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जो सांस्कृतिक विरासत होती हैं उनके संरक्षण के लिए भारत को ये 4 अवार्ड दिए गए हैं। याद रखना आपको, यूनेस्को की जो अवार्ड की जो शुरुआत है वो 2000 से होती है। पहली बात तो 2000 से यूनेस्को अवार्ड देता है, ये शुरुआत 2000 से हुई थी। और उसी के साथ इसमें जो उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया गया है, एक्सीलेंस के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय को। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए कि इसका जो एक्सीलेंस का जो अवार्ड है वो छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय को दिया गया है, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला एजाज पटेल, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है मिताली राज और चौथा है ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों हाल ही में जो विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में आप जानते ही होंगे। विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, उसका जो फाइनल है, जो फाइनल मैच है वो महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश में विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, जिसमें जो महाराष्ट्र की तरफ से खेले थे वो थे ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो महाराष्ट्र की तरफ से खेले थे, जिन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए, जो कि एक जो बॉल थी उनको नो बॉल के तौर पर दी गई थी, उस पर भी उन्होंने छक्का लगाया। तो टोटल जो मिलाकर जो एक ओवर में उन्होंने रन बनाए थे वो बनाए थे 43 रन। और ये विश्व का रिकॉर्ड बन गया है, एक ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड और 43 रन बनाने का रिकॉर्ड बन गया है, याद रखना है आपको। और ये रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़, याद रखना है आपको। और इसका जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन डी। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास हरिमोस शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला सिंगापुर, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है श्रीलंका। दोस्तों जो हरिमोस शक्ति 2022 का जो सैन्य अभ्यास है, इसका जो आयोजन है वो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, ये आपको याद रखना है। भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन हुआ है। संयुक्त सैन्य एक अभ्यास है, ये आपको याद रखना है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और भारत की तरफ से जो इसमें हिस्सा लिया है वो लिया है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में। जो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट है उसने भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया है। इसकी जो शुरुआत है वो 2012 से होती है, ये भी आपको याद रखना है। शुरुआत जो है वो इसकी 2012 से होती है। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ मलेशिया। दोस्तों जो सिंगापुर है उसमें भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स
जो युद्ध अभ्यास है वो होता है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर, याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर, और भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर हुआ हमारा मलेशिया, जिसमें भारत और मलेशिया के बीच में हारिमा शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास हुआ, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। ऑप्शन आपके सामने, पहला राजीव गाबा, दूसरा है राजेश वर्मा, तीसरा है हर्षवर्धन श्रृंखला और चौथा है विनय मोहन क्वात्रा। दोस्तों जो हर्षवर्धन श्रृंखला है वो पहले भारत के विदेश सचिव थे, याद रखना है आपको, लेकिन उनकी जगह पर हर्षवर्धन जो श्रृंखला है उनकी जगह पर जो विनय मोहन क्वात्रा है उनको नियुक्त किया गया है विदेश सचिव में। और इनकी जो कार्यकाल की अवधि है वो हाल ही में 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो कार्यकाल की अवधि है वो 2024 तक बढ़ा दी गई है। और जो नए विदेश सचिव हैं या भारत के विदेश सचिव हैं वो अब विनय मोहन क्वात्रा ही हैं 2024 तक, जो कि हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर आए हैं, याद रखना है आपको। और दोस्तों जो कैबिनेट सचिव हैं, जो भारत के कैबिनेट सचिव हैं वो हैं राजीव गाबा, याद रखना आपको। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि राष्ट्रपति के कैबिनेट सचिव यानी कि राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन है, राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी कौन है, तो उनका नाम है राजेश वर्मा, याद रखना है आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कैबिनेट सचिव तो राजीव गाबा, राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी पूछता है आपसे तो वो है राजेश वर्मा, और अगर आपसे पूछता है कि भारत के विदेश सचिव कौन है तो वो है विनय मोहन क्वात्रा, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, पहला गुजरात, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है लखनऊ और चौथा है जयपुर। दोस्तों जो भारत में 5G सेवा है, भारत में जो 5G सेवा है वो शुरुआत की गई थी उनकी 1 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में जो 5G सेवा है उनकी 1 अक्टूबर 2022 से इनकी शुरुआत की गई थी, जो कि की गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, याद रखना है आपको। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया था। और जो जियो है इसका जो शुभारंभ है वो श्रीनाथ मंदिर, जो कि राजसमंद राजस्थान में है, श्रीनाथ मंदिर राजसमंद राजस्थान में, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। और जियो जो है वो रिलायंस की कंपनी है, ये आपको याद रखना है, रिलायंस की कंपनी जियो है। और उसी के साथ जो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला जो देश बना है वो है गुजरात। देश का पहला जो राज्य बना है वो है गुजरात। और गुजरात, इसका जो उद्देश्य है वो बेसिकली है कि गुजरात के जो प्रत्येक जिला मुख्यालय है वहां पर 5G सर्विसों को, गुजरात का जो प्रत्येक जिला मुख्यालय है वहां पर 5G सर्विस को शुरू करना, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत की जो 5G सेवाएं हैं वो 1 अक्टूबर 2022 से शुरुआत होती है। 2022 का क्वेश्चन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है आपको। उसी के साथ आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, दूसरा है आपके लिए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, और तीसरा है आपके लिए कि विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तीनों ही जो क्वेश्चन है उसके डिस्कस हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।